ये हमारी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई और स्टूडेंट्स भी सारे के सारे आ गए। और साथ हमारे सामने पेपर भी आ गया। ये हमारे पास जो टेस्ट था आपका लास्ट एडजेक्टिव्स के बारे में, तो डेफिनेटली उसमें हमारे पास उसमें कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें भी डेफिनेटली आपको कुछ समझ नहीं आ रहे होंगे कि भाई ये कैसे ठीक हो गए। तो जब आपको एडजेक्टिव्स पढ़ाए थे मैंने लास्ट टाइम, तो उन रूल्स को आप जहन में रखेंगे। जब आपने इसका टेस्ट की तैयारी की होगी तो डेफिनेटली उन रूल्स को पढ़ा होगा। तो अब रूल्स को अप्लाई करना होता है। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो होती हैं इवेंट पे उनको सॉल्व किया करें। तो आवाज़ सबको आ रही है जी? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस यस। सर। आमतौर पर तकरीबन 25 बच्चे होते हैं हमारे पास, तो वो तो हमारे यस पास सर। जी हैं। तो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज था 20 में से 10 हमारे पास एमसीक्यूज ये थे कि हमने चॉइस करनी थी, चार में से एक। और जो बाकी 10 थे उसमें हमने गलती को आइडेंटिफाई करना था चार पार्ट्स के अंदर से। अच्छा, बोथ द बॉयज डिवाइडेड इट बिटवीन देमसेल्व्स, दो लड़कों की बात हो रही है। बोथ द बॉयज बिल्कुल ठीक है, बोथ में कोई गलती नहीं है, तो बिटवीन देमसेल्व्स होगा। जब दो लोगों के दरमियान हो तो बिटवीन देमसेल्व्स होता है, और ज्यादा लोगों के दरमियान हो तो फिर क्या होता है, अमंग देमसेल्व्स। पता है सबको? पहला एमसीक्यू सबका ठीक है। हो सकता है यस सर। आप में से किसी ने यस। इसको भी गलत कर दिया हो, माइट भी ऐसा हो। तो लेकिन आई डू होप कि पहला तो सबने ठीक किया होगा, पहला जो था वो आसान था। क्लियर? तो बाकी जो है इसमें आप ये देखें, ये नहीं हो सकता विद देमसेल्व्स, और ये हमारे पास जो है इन बिटवीन भी नहीं हो सकता। इन बिटवीन देमसेल्व्स यानी इन लगाने की जरूरत कोई नहीं है, सिर्फ बिटवीन आएगा। आप में से कुछ ने शायद ये डी डेल्टा लगा दिया होगा, तो दैट इज इनकरेक्ट। क्लियर सबको? नेक्स्ट हमारे यस पास सर। सेकंड है, आतिफ इज द एस्ट्यूटेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। एस्ट्यूट का मतलब होता है समझदार। जीरक, जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में, एक जीरक वर्ड होता है समझदार। श्रीउड भी एक वर्ड होता है। जरा मैंने डिफरेंट सा वर्ड था, उसमें मैंने यूज किया। अच्छा, अब आप इसने ये ऐसा वर्ड है कि जो आपने मतलब नहीं पढ़ा होगा पहले, राइट? तो अब आपको ये नहीं पता होगा शायद कि भाई मोस्ट एस्ट्यूट होगा या एस्ट्यूटेस्ट ठीक होगा। तो आपने कैसे अंदाजा लगाया? आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, याद है आपको? कि कोई बता सकता है कि अगर आपके पास ई आर और ई एस टी कब लगाते हैं, लाइक फैट, फैटर, फैटेस्ट, तो कौन बताएगा इसका जवाब? सर अगर उसके अंदर ना सिलेबल सिर्फ एक हो तो उसके अंदर हम लगाना है ईएसटी वगैरह। फिर अगर दो से ज्यादा सिलेबल हो तो हम उसके साथ मोर और मोस्ट लगाना है। अगर सिंगल क्लास होगी तो हम उसको जो है ई आर, लाइक फैट, फैटर, फैटेस्ट, टॉल, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है। तो जो बड़े वर्ड्स होते हैं दो सिलेबल्स वाले, सिलेबल का मतलब ये होता है कि जिसमें वावल साउंड होती है एक, आसानी के लिए आपको बता दूं। क्लियर है सबको? ये दूसरा भी क्लियर है आपको कि बीटा तो क्यों होगा? बाकी मोर भी नहीं हो सकता, ठीक है ना? क्योंकि पूरी क्लास की बात हो रही है तो हमने तीसरी डिग्री लगानी है। तो थर्ड डिग्री मोस्ट एस्ट्यूट क्यों नहीं हो सकती, बताएं? मोस्ट एस्ट्यूट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये छोटा सा वर्ड है, एक सिलेबल वाला, और इसको ई आर और ई एस टी के साथ ही सेकंड और थर्ड डिग्री लगाई जाती है। और क्लास सारी की बात हो रही है इसलिए थर्ड डिग्री होगी। क्लियर हो गया आपको? यस सर। उम्मीद है कि मोस्टली लोगों ने ये ठीक किया होगा। कुछ ने माइट भी इसको गलत भी किया होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। वी आर टू रिस्पेक्ट दोज हु आर सीनियर टू अस, ये मैंने चार्ली सी जो है इसको ठीक किया है। तो आपको पता है कि जूनियर और सीनियर जो है ये, इसमें हमारे साथ इनके बाद टू आता है। तो ये पॉइंट, ये जो रूल है आप प्रेपोजिशन की मिस्टेक्स के अंदर भी पढ़ते हैं और एडजेक्टिव की मिस्टेक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, कि हमने इसको एडजेक्टिव के अंदर पढ़ा है। वैसे तो मिस्टेक तो ये प्रेपोजिशन की है ना, मिस्टेक जो है इट्स ऑफ प्रेपोजिशन, लेकिन हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव के अंदर? वाई? क्योंकि ये एडजेक्टिव के साथ रिलेटेड है। क्लियर? और ऑट टू ठीक लगा? यस सर। ऑट टू का मतलब क्या होता है? ऑट टू चाहिए। चाहिए, शुड की जगह इस्तेमाल करते हैं। शुड से थोड़ा इंटेंस होता है, ज्यादा इंटेंस होता है कि शुड से भी ज्यादा। ये भी आप सबको क्लियर है मेरे ख्याल में, ये भी आसान था मेरे ख्याल में। माइट भी आपने गलत यस। किया हो किसी ने, तो वो आप देख लीजिएगा। फोर्थ का मैं डेल्टा कह रहा हूँ, डी। एन एरिड लैंड ग्रोज नो वेजिटेशन, दैट्स व्हाई फ्यू प्लांट्स आर प्रेजेंट देयर। अच्छा, कि जो होता है बारानी इलाका, एरिड, ठीक है, एरिड बारानी इलाके को कहते हैं। तो ये है कि वहाँ जो है उसमें कोई वेजिटेशन नहीं होती, और उसमें फिर वेजिटेशन नहीं होती, फिर हमें फ्यू प्लांट्स, अब फ्यू क्यों नहीं लगाया मैंने?
क्योंकि प्लांट, अगर आप फ्यू लगाते तो मतलब होता है कि प्लांट्स मौजूद है, लेकिन फ्यू लगाया है तो उसका मतलब कि ना होने के फ्यू बराबर नेगेटिव है। मीनिंग है। अच्छा, वैसे एक लॉजिकल पॉइंट ये भी बनता है कि अफ्यू भी किसी हद तक ठीक हो सकता है, किसी हद तक अफ्यू भी ठीक है कि थोड़े बहुत उगते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई वेजिटेशन है ही नहीं, तो फिर उगते ही नहीं है, तो फ्यू का नेगेटिव मीनिंग होता है। अब जिसने वो क्लास अटेंड नहीं की थी एडजेक्टिव की, तो फिर उसको ये पॉइंट समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू में फर्क बताया था, और लिटिल और अ लिटिल और द लिटिल में भी फर्क बताया था। याद है आपको? क्लियर है? याद है आपको सब? ठीक यस है जी। सर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो मुझसे आप पूछ सकते हैं बाद में, अभी भी पूछ सकते हैं। पांचवा जो है, शी सेज दैट बटर टेस्ट्स रैंसिड। रैंसिड का मतलब होता है कोई, मतलब जिसका टेस्ट अच्छा नहीं होता ना। कड़वा तो उसको नहीं कह सकते हम, ना ही उसको खट्टा कह सकते हैं हम, मतलब जिसका बैड टेस्ट होता है। अच्छा, रैंसिडली क्यों नहीं कर सकते? कि आपको पहला रूल याद होगा, एडवर्ब का था या एडजेक्टिव? डेंसिटी एडवर्ब होता है। जी जी। रेंसिडली जो एडवर्ब होता है, तो हम बटर के बारे में बात कर रहे हैं, टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हम बटर की बात जी। कर रहे हैं, तो हमने यहाँ एडजेक्टिव लगाना है, हमने यहाँ एडवर्ब नहीं लगाना। ये हमने पहला पॉइंट, लाइक आपको याद होगा पॉइंट पढ़ा था कि फ्लावर्स स्मेल स्वीट, स्वीटली नहीं कहना, वो पहला रूल था उसमें, बिल्कुल फर्स्ट एवर। तो ये इसकी रीजन है। फिर हमारे पास आ गया सिक्स्थ, ही प्रिजाइड्स एवरी मीटिंग, ही इज द एल्डेस्ट ऑफ द गोर्क्स। गोरखा, वैसे ये गोरखा फैमिली है एक्चुअली, गोर्ख लिखा हुआ है। माइट बी गोर्ख भी कोई डायनेस्टी होती है। डायनेस्टी क्या होती है? जो बादशाहों का एक तसलसल होता है, खानदानी बादशाहत को कहते हैं। तो वो हर मीटिंग अटेंड करता है, सॉरी प्रिजाइड करता है, उसकी सदारत करता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। तो इसमें रिश्तों रिश्तों के लिहाज से तो इसलिए एल्डेस्ट आएगा। ओल्डेस्ट क्यों नहीं आएगा? अल्फा क्यों ठीक नहीं है? ओल्ड का मतलब पुराना होता है ना। ये एल्फ नहीं, तो ओल्ड का यहाँ मतलब पर एक फैमिली की बात की जा रही फैमिली, है। गुड, ये पॉइंट है। वैसे तो एक बात ये है कि ओल्ड पुराना होता है, लेकिन देखें, ओल्डर भी हो सकता है। अगर आप दो दोस्त हैं तो हम कहते हैं कि भाई एक दोस्त जो है ये बड़ा है, फिर हम ओल्डर कहेंगे। लेकिन अगर दो भाई होंगे तो फिर हम क्या कहेंगे? एल्डर कहेंगे। तो रिश्तों, जो खूनी रिश्ते होते हैं, उनमें आपने बताना होता है एल्डर या एल्डेस्ट वर्ड यूज़ करना होता है। और अगर आपने वैसे एज बतानी है, अगर खूनी रिश्ता ब्लड रिलेशन नहीं है, तो फिर आप ओल्डर कह सकते हैं, ओल्डेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया सबको? तो उसके बाद आते हैं हम इसकी तरफ, सेवन की तरफ। ही टोल्ड दैट इट वाज अ मूवी वर्थ वॉचिंग। अच्छा, ये पॉइंट ऐसा है जो मैंने आपको करवाया नहीं है, नहीं करवाया था ना, ये रूल था ही नहीं कहीं भी। तो आपने ये सेकंड, कुछ मैंने वैसे दिए हैं, मैं ना हर एक टेस्ट के अंदर दो तीन ऐसे भी दिया करूंगा जो कि रैंडम हुआ करेंगे, ताकि आपकी जो एबिलिटी टेस्ट हो। तो अगर आपको करेक्शन अच्छी तरीके से पढ़ाई गई है इंटरमीडिएट पार्ट टू के अंदर, तो आपको पता है कि जो वर्थ वॉचिंग होता है, वर्थ सीइंग होता है, वर्थ रीडिंग होता है, वर्थ लुकिंग होता है, ये एंड पे आता है। ठीक है? अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि ये किताब है, ये इस काबिल है कि इसको पढ़ा जाए, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि दिस इज़ अ वर्थ रीडिंग बुक। मैं क्या कहूँगा? दिस इज़ अ बुक वर्थ रीडिंग। बुक पहले कहूँगा, वर्थ रीडिंग एंड पे कहूँगा। इसी तरह से ही टोल्ड दैट इट वाज अ मूवी वर्थ वॉचिंग, कि वो इस काबिल थी मूवी कि उसको देखा जाए। ठीक है? अब आपका वैसे माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, आपका माइंड ये कह रहा होगा कि नहीं, हमें आपको आपको बीटा ठीक लग रहा होगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? कुछ, यस सर। अगर रूल नहीं पढ़ा तो आपको लग रहा होगा, ये मैं एक स्टूडेंट हैं, इनको नो सर, अल्फा ठीक मैं है। जी मैं इनको ऐड कर लूँ, एक स्टूडेंट जी। तो आपको ये शायद ये वाला ठीक लग रहा होगा कि ये क्योंकि हम इट ही टोल्ड दैट इट वाज अ वर्थ वॉचिंग मूवी, कि इस काबिल थी मूवी की देखा जाए। लेकिन आप याद रखें, ग्रामेटिकली इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम क्या कहते हैं? ही टोल्ड दैट इट वाज अ मूवी वर्थ वॉचिंग। क्लियर? अगर मैं कहूँगा कि मरी, मरी इस काबिल जगह है कि उसको देखा जाए, उसको विजिट किया जाए, तो इसकी इंग्लिश कौन बनाएगा आप में से? कि मरी इज़ अ प्लेस, अच्छा बोले ज़रा आप, कि मरी। मरी इज अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। एक्सीलेंट, ठीक है। कौन बोल रहे हैं? क्या नाम है बेटा आपका? अल्सा फातिमा। जी, वेरी गुड। तो मरी इज़ अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। आप ये नहीं कहेंगे कि मरी इज़ अ वर्थ विजिटिंग प्लेस। तो मूवी की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है, किताब की बात हो रही है, तो आपने वो वर्ड नाउन पहले इस्तेमाल करना है, और वर्थ वाचिंग, वर्थ विजिटिंग, वर्थ गोइंग एट्सेट्रा जो भी होंगे, वर्थ वाला जो पार्ट होगा वो बिल्कुल एंड पे आएगा, और साथ आईएनजी वाला पार्ट आएगा। ठीक है? वर्थ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की है वर्थ, वर्थ
किस चीज़ की वर्थ क्या है? वर्थ का मतलब क्या होता है? काबिल। अहमियत। अहमियत क्या है उसकी? ठीक है। आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? आप सबको स्टूडेंट्स आ किसी रही? चीज की अहमियत के बारे में बताना। जी राइट। एम आई के ऑडिबल? काबिल। जी के काबिल। आपको आवाज़ आ रही है सबको मेरी? यस। अच्छा जी। यस सर। अच्छा, अब हमारे पास आठवां जो है, शेक्सपियर इज एन आइडियल पर्सन इन इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, आइडियल के साथ मोस्ट या मोर नहीं लगा सकते। पढ़ाया था आपको मैंने कि जो होता है लाइक यूनिक वर्ड है, ये इनका मतलब ही सुपरलेटिव होता है। तो इनके साथ मोर या मोस्ट लगाना गलत होगा। आइडियल का मतलब ही होता है सुपरलेटिव, कि वो आइडियल पर्सन है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। उसको ना शेक्सपियर पढ़ना है आपने, शेक्सपियर नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है? शेक्सपियर। और लिटरेचर पढ़ना है, लिटरेचर नहीं पढ़ना। प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ वैसे आपको, याद रहेगा आपको? यस सर। अच्छा, उसके बाद यस। हमारे, जी उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इसका 9 पार्ट आता है। अच्छा, इकबाल इज ग्रेटर देन एनी अदर उर्दू पोइट। तो ये डेल्टा मैंने लगाया, तो आपको पता है कि एनी अदर से पहले सेकंड डिग्री लगानी है, थर्ड डिग्री नहीं लगानी। अच्छा, हालांकि इस जुमले की जो सेंस बनती है वो तो ये बनती है ना कि वो सबसे बड़ा शायर था उर्दू पोइट्स में से, लेकिन हमने डिग्री सेकंड क्यों लगाई हुई है, थर्ड क्यों नहीं लगाई हुई? बताएं। हालांकि सर रूल है एनी अदर से पहले हालांकि सेकंड। ग्रेटेस्ट होना चाहिए ना। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ ग्रेटर मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ आपको? कौन बताएगा आप में से? एनी इधर से पहले सेकंड डिग्री आती है। जी, एनी अदर का मतलब ये होता है कि किसी हर एक से अलग अलग कंपैरिजन करके बता रहे हैं, इसलिए सेकंड डिग्री लगी है। एनी अदर जब आ जाएगा ना, अगर मैं वैसे कहूँ कि अगर आप में से मैं कहता हूँ कि आमना इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ठीक है, फिर वो मोस्ट। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ कि आमिना इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, तो फिर मैं सेकंड डिग्री लगाऊंगा, फिर मैं मोर इंटेलिजेंट कहूंगा, मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं कहूंगा। क्लियर? हेलो, कोई एक बता दे मुझे। जी क्लियर? सर। यस सर। जी, उसके बाद आ गया 10th यस पार्ट। सर। इट वॉज ऑल टू गुड टू बी ट्रू। तो ये आपको मैंने बताया था, बल्कि इस तरह का, बल्कि एग्जैक्ट सेंटेंस शायद ये था मेरे ख्याल में जो आपके ना। अच्छा, ये देखिए ना, यस ये सर। टेस्ट जो था ये पहले से कुछ इसमें से टेस्ट जो है ना, जो क्वेश्चंस हैं वो ओल्ड एमडी कैट के पेपर से भी लिए हैं मैंने, ठीक है। और ये एक्चुअली ये एग्जैक्ट मेरे ख्याल में उस किताब में से। इट वॉज ऑल गुड टू बी, टू गुड टू बी ट्रू। टी ओ और डबल ओ और टी ओ वाला टू का मतलब आपको मैंने बताया था। अच्छा, एडजेक्टिव की जो है ना लेक्चर, वो अभी मैंने अपलोड नहीं किया, वो अपलोड कर दूंगा। वैसे रिकॉर्डिंग आपको पहले सेंड कर चुका हूँ मैं। तो वो अगर आप दोबारा देखेंगे, जिनके लेक्चर्स मिस हैं, तो आप वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा आपको, तो वहाँ से आप देखिएगा। वैसे आपको रिकॉर्डिंग भी मैं सेंड कर देता हूँ टाइमली, राइट? क्लियर? तो यस सर। यस सर। टी डबल ओ वाला और टी ओ वाला टू जो होता है वो इन कम्बिनेशन विद ईच अदर आता है, और इसका नेगेटिव मीनिंग होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कि दिस फूड इज़ टू हॉट टू बी ईटन, कि ये फूड इतना गर्म है कि इसको हम नहीं खा सकते। इट इज़ टू हॉट टू गो आउटसाइड। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कई इस तरह के हम। टू। और आप में से कोई बनाए सेंटेंस। इट इज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड। इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउटसाइड। तो एक डबल टी ओ वाला टू और जो सिंगल टी वाला टू ओ है, ये जब इकट्ठे लगाए जाते हैं तो इनका नेगेटिव मीनिंग होता है। इसमें नॉट लगाने की जरूरत कोई नहीं होती। ये बाकी तीनों जो हैं वो गलत हैं, राइट? अब हमारे पास आगे 11 से आगे, ठीक है, तो ये 10 हो गया हमारे पास। इसमें हमने रिकग्नाइज करना था मिस्टेक को, राइट? क्लियर है? इसमें कुछ यस। एक, इसमें कुछ एक दो चीज़ें नई होंगी आपके लिए, एक दो चीज़ें नई भी हैं इसमें। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि अच्छा, ये ना, ये आपको मैंने बताना था, ये कोई स्टूडेंट माइट भी इसकी लीव होगी है मीटिंग कमल की, तो आई एम लेट लेट मी जॉइन हर। अच्छा, तो हमारे पास ये ना आजकल जो एमडी कैट पिछले 3-4 साल से इस तरह का नहीं आ रहा पैटर्न ना, ये वाला, ये मिस्टेक को रिकग्नाइज करना, लेकिन हमने करना है ये, ठीक है? क्योंकि ये आ सकता है, एक दो भी आ गए तो हमारे लिए फिर वो डिफिकल्ट होगा। अच्छा, अब इसमें हमने गलती बतानी है। अब जो पहला 11वां था, अल्दो रिपोर्टेड क्राइम हैड राइजन, इट रिमेन्ड कंपैरेटिवली लोअर एंड वाज वेल बिलो द फोर्स एवरेज। कि क्राइम वैसे तो कम हो गया, सॉरी क्राइम वैसे तो बढ़ गया, लेकिन वो जो एवरेज से फिर भी कम रहा। अच्छा, इसमें कंपैरेटिवली नहीं लगाना आपने लोअर, क्योंकि लोअर है ही सेकंड डिग्री ना, तो वर्ड कंपैरेटिवली हमने नहीं लगाना।
ठीक है, इसके अलावा और कोई मिस्टेक नहीं है। मतलब बेहतर अगर हम उसको ये कह लें कि कंपैरेटिवली बिल्कुल गलत तो नहीं है। बहुत लोग इसमें हमारे पास ये कहेंगे कि भाई कंपैरेटिवली लग सकता है, तो हम ये कहेंगे कि इतना अच्छा नहीं है, इतनी इट्स नॉट अ पॉलिश्ड इंग्लिश, राइट। याद रहेगा आपको ये पॉइंट, क्या यस आपने ठीक सर। लगाया? ये थोड़ा वैसे आपको टफ लगा होगा, है ना? टफ लगा था ना थोड़ा सा आपको ये वाला पार्ट? हाँ और सर। मोस्टली स्टूडेंट्स ने मुझे इसका सोल्यूशन सेंड नहीं किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी मैं टेस्ट आपको दूंगा, देखें, आपको मैं ग्रुप में इसलिए कहता हूँ कि ना सेंड करें कि आप लोग फिर एक दूसरे का देख लेंगे। आप ऑनेस्टली इसको किया करें, उसको सॉल्व किया करें, और उसके बाद ये किया करें कि मुझे सेंड किया करें, ठीक है? फिर आपको पता चल भी जाएगा। बल्कि आज मैं एंड पे पूछता भी हूँ कि अगर किसी के मार्क्स पूरे आए इसमें से, या 17 18 19 तक आ गए, तो इट मीन्स कि आपकी तैयारी अच्छी जा रही है, आपको इंग्लिश समझ आ रही है, और आपको जो इंग्लिश है वो फॉलो करें। नेक्स्ट हमारे पास है जी, लाइंग बाय द लेक इन सवात गेव मी टाइम टू गिव दिस क्वेश्चन एनी सीरियस कंसिडरेशन। सम आना चाहिए ना। एनी क्यों गलत है? क्योंकि एनी नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होता है, या इंट्रोगेटिव के लिए। मतलब मैं कहूंगा आई डोंट हैव एनी मनी, डू यू हैव सम मनी, ऐसे हम कहूंगा। डू यू हैव सम पेपर, राइट? तो एनी जो होता है वो नेगेटिव में होता है और इंट्रोगेटिव में होता है। यहाँ सम आएगा, सम, कि मैं सवात में एक वो जो है लेक को क्या कहते हैं, झील के किनारे लेटा हुआ था, तो इससे मुझे मौका मिला कि मैं इस सवाल के बारे में थोड़ा सा सोच लूं। तो सम आएगा ना, कि थोड़ा सा सोच लूं, संजीदगी से इस बात को सोच लूं, कंसिडरेशन कर लूं उसके बारे में। क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा। स्टैंडिंग अमंग सो मेनी स्ट्रेंजर्स द फ्राइटेंड चाइल्ड बिगिन टू सॉब अनकंट्रोलेबली आना चाहिए। अनकंट्रोलेबली क्यों आना चाहिए? क्योंकि एडवर्ब लगना है यहाँ, हमने लगा दिया एडजेक्टिव। आना क्या चाहिए यहाँ? एडवर्ब। कि इतने ज्यादा अजनबियों के दरमियान खड़े होके वो जो बच्चा था वो रोना शुरू हो गया अनकंट्रोलेबली। वाई वाला वर्ड आएगा यहाँ, एडवर्ब आएगा, हमने लगा क्या दिया है इसमें? एडजेक्टिव लगा दिए, तो यहाँ एडवर्ब बनाना है। तो ये अनकंट्रोलेबल जो है वो गलत है। क्लियर है सबको? यस। यस सर। राइट। बोलन हैज, ये जो भी नाम है, बोलन हैज मेड द मोस्ट परफेक्ट मूव। मोस्ट परफेक्ट क्यों गलत है? मूव ऑन सर हिज क्यों? क्योंकि पार्ट। जी, परफेक्ट खुद ही सुपरलेटिव दिख रही परफेक्ट है। है ही, परफेक्ट और आइडियल और यूनिक, ठीक है। जैसे ऊपर आया था वो आइडियल, अल्लामा इकबाल इज एन आइडियल पोएट, जो भी लिखा हुआ था। तो इनके साथ, यूनिक के साथ, परफेक्ट के साथ, आइडियल के साथ मोस्ट लगाना ही नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी सुपरलेटिव की सेंस कन्वे कर रहे होते हैं। क्लियर आपको? जी। उसके बाद 15, द हॉल वाज फुल विद नोशन इन माइंड दैट द सिंगर वुड सिंग वेरी वेल। ये सिंगिंग की एबिलिटी के साथ वेरी गुड नहीं, वेरी वेल कहते हैं। ये जो है ये है तो एडवर्ब, हम सिंग एडवर्ब कहेंगे, तो हमने यहाँ एडजेक्टिव लगा दिया गलती से। यहाँ हमने एडवर्ब लगाना है, वेल, वेल एक एडवर्ब है, राइट। सिंगिंग एबिलिटी के लिए वेल आएगा, गुड। अगर चेक हम स्पोकन में, तो ये जुमला आपको बिल्कुल ठीक लग रहा होगा, ठीक है। मुझे एक बात याद आ रही है, आपसे मैं शेयर करूं कि जब मैंने बीए को करेक्शन पढ़ाना स्टार्ट की, नया नया मैं टीचर बना था 2012-13 के अंदर, तो मुझे सारे जुमले ठीक लगते थे, यानी लिखे होते थे ना सेंटेंसेस। मैं कहता था कितनी अच्छी इंग्लिश लिखी हुई है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। लेकिन मुझे ग्रामेटिकली रूल्स का नहीं था पता। मैंने बीए को बहुत और बीएससी को बहुत इसको पढ़ाया, फिर मैंने इंटरमीडिएट को बहुत लगातार कई सालों पढ़ाने के बाद मेरी इस पे ग्रिप हुई। तो करेक्शन जो है एक बहुत टफ चीज़ है, ये नेटिव स्पीकर्स को भी गलती होती है, आपके लिए बड़ी चीज़ भी टफ होगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आपकी मसला ये है कि आपकी ये चीज़ें आनी है। एमडी कैट की इंग्लिश बहुत टफ होती है, तो आपने बहुत टाइम देना है उसको। याद रहेगी बात? यस सर। फॉलो करेंगे इस बात को आप। उसके बाद 16, द एम एक्स इज अ 4 स्टेज रॉकेट। 4 स्टेज आना चाहिए रॉकेट विद एन 8,000 माइल रेंज, लार्जर देन दैट ऑफ मिनटन। ये एक दूसरे ब्रांड का नाम है कि भाई कोई रॉकेट है, एक एम एक्स उसका नाम है। तो आपको जिस तरह डजन के साथ एस नहीं लगाते ना, यहाँ इसके साथ भी आप एस नहीं लगाएंगे। देखें, ये मैंने जानबूझ किस में दिया, हालांकि ये गलती तो नाउन की है, ये नाउन में देना चाहिए था। एक दो मैं ऐसे भी दिया करूंगा कि जो प्रीवियस में से होंगे, राइट। और ये जो 8,000 माइल के साथ एन ठीक लगा हुआ है,
ये मैंने काउंट, पहले मैंने इसको थोड़ा वेरीफाई भी किया, ये मैंने फिर बुक से चेक भी किया, यानी बाज़ दफ़ा मैं खुद भी डाउट का शिकार हो जाता हूँ, तो ऐसा हो जाता है, फिर मैंने इसको बुक से कंफर्म किया। तो ये जो एन 8000 माइल जो रेंज है ना, इसके साथ एन ठीक है। एन इसलिए ठीक है, ये हम आर्टिकल में पढ़ेंगे भी सही, कि उसको एक यूनिट कंसिडर किया गया है, कि एक खास जो फासला है ना, लाइक आप कहते हैं कि, लाइक आप जरा गौर करें कि 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस होगा या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस होगा। 10 माइल इज इज होगा, is इज बस को हम एक यूनिट कंसिडर करेंगे, राइट। तो अब आपको फॉलो, आप चीज़ों को कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है, देखिए ना, आप लोग लाइव लेक्चर अटेंड किया करें, आप लोगों को जब इशू हो फिर आप रिकॉर्डिंग का वेट किया करें, तो दैट्स नॉट गुड थिंग कि आप लोग जो है रिकॉर्डिंग का वेट करते रहते हैं। 17 थोड़ा इशू है इसमें, 17 के अंदर इशू ये है, बल्कि भी आपको मैं, कि असल में तो दो लोगों की बात हो रही है, ठीक है, कि द डिबेट हाल्टेड ऑन द पॉइंट दैट ऑफ द टू किंग्स अकबर इज ग्रेटर। अच्छा, अब बात जब दो की हो रही है तो ग्रेटर ठीक होना चाहिए, कि बहस इस पे रुक गई, हाल्ट का मतलब होता है रुक जाना, बहस इस बात इस पे रुक गई, इस नुक्ते पे रुक गई कि दो बादशाहों में से बड़ा कौन है। तो ग्रेटर जो है वो दो के कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर हम थर्ड डिग्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं दो के कंपैरिजन के लिए। अब ये आपके लिए बिल्कुल नया पॉइंट है। अब आपको मैं इसको मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें। नई चीज ये है कि आप लोग, लेट मी फाइंड दैट, ये हमारे पास आ गया, तो एक मिनट, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ रूल। तो ये आपके पास किताब आ गई ये वाली, इज इट विजिबल टू यू बुक? यस yes सर। मैं आपको यहाँ से, फिर मैंने इसको कंसल्ट भी किया, क्योंकि बाज दफ़ा, अब ये देखिएगा मैं आपको, क्योंकि ये किताब फॉलो की जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसी को फॉलो करें, और इसी में से आपको मैं जो है वो चीज़ें करवा भी रहा हूँ। तो लेट मी शो यू दैट पॉइंट नंबर, कि डबल कंपैरेटिव भी हो गया, प्रेफरेबल भी हो गया, उसके बाद यूनिक भी हो गया, ओल्डर ओल्डेस्ट भी हो गया, फर्स्ट टू भी हो गया, वर्बल, ये हमने म्यूचुअल फ्रेंड, अच्छा वो ऊपर है पॉइंट, लेट मी फाइंड दैट पॉइंट फॉर यू, कि दो के कंपैरिजन के लिए हम जो है वो थर्ड डिग्री बाज दफ़ा इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अच्छा ये देखिएगा, पॉइंट नंबर आपको, विच पॉइंट वाज दैट? सर पॉइंट 148 है। 148 है, अच्छा उसमें जी एक्सेप्शन सर। इंग्लिश, अच्छा ठीक है, राइट, यू आर राइट। अच्छा अब ये देखिएगा, ऑफ द टू सजेशंस द फॉर्मर इज द बेटर, ये दो तजावीज़ में से ये अच्छी है। अच्छा अब ये देखिए कि दो के लिए सेकंड डिग्री इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री, तो लिखा हुआ है कि इनफॉर्मल इंग्लिश में हम थर्ड डिग्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश देखिए, दिस हाउएवर नॉट स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड इन इनफॉर्मल इंग्लिश द सुपरलेटिव इज ऑफन यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली टू आइटम्स। तो वैसे ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, मोस्टली टू आइटम्स के लिए हम सेकंड डिग्री इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी थर्ड डिग्री भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास उसमें, और उसमें कोई मिस्टेक थी ही नहीं, हमारे पास वो जो था, और कोई मिस्टेक उसमें नज़र हमें नहीं आ रही थी। तो हम वापस आते हैं, तो ये आपको मैंने एक प्रूफ दे दिया आपको थोड़ा तसल्ली के लिए, राइट। 18, ऑल द टीचर्स आर ऑफ ओपिनियन दैट अली इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, इसके साथ भी मोस्ट लगाना है आपको स्ट्रेस करने के लिए। अच्छा एक और बात भी है, थर्ड डिग्री के साथ हमेशा दा लगता है, ये पॉइंट वैसे आपको मैंने बताया नहीं, ये हम आर्टिकल में पढ़ेंगे। थर्ड डिग्री के साथ हमेशा कौन सा लगता है? दा, THE वर्ड लगाते हैं। तो इसमें हमारे पास द मोस्ट, इसके साथ भी हमारे साथ लगना है, बाकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सारे असातिज़ा का ये ओपिनियन थी कि अली जो है वो मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो गलत है, डेल्टा। उसके बाद जी 19 पॉइंट में सुफिशिएंटली गलत है, तो क्या होना चाहिए? सफिशिएंट। सफिशिएंट होना चाहिए। देखिए ये जो 13 था, इसमें हमने एडजेक्टिव लगा दिया, एडवर्ब होना चाहिए था, और यहाँ हमने एडवर्ब लगा दिया है, यहाँ हमने एडवर्ब लगा दिया, 19 में होना एडजेक्टिव चाहिए था, ठीक है। इस जुमले का मतलब क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन ग्रोथ ऑफ सिटीज हैज बीन टू प्रोवाइड सफिशिएंटली वाटर, कि जो बड़े शहर बढ़ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि उनके लिए जो काफ़ी पानी होता है
ये जो है उनके लिए अरेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। सफिशिएंट वाटर, सफिशिएंटली वाटर तो गलत होगा। जैसे अब हम लगा सकते हैं कि कैसे लगाएंगे, अब मैं एडवर्ब गलती से हम बाज दफा, लेकिन ये नाउन है ना, तो नाउन के साथ हमें एडजेक्टिव लगाना होगा। इस नाउन को क्वालिफाई करना है, हमें सफिशिएंट लगाना होगा। लाइक स्विफ्ट, स्विफ्ट होता है एडजेक्टिव, स्विफ्टली होता है एडवर्ब। स्लो होता है एडजेक्टिव, स्लोली होता है एडवर्ब। क्लियर हो गया आपको? यस सर। A few people were about and here and there rang out the steps of solitary travelers, कि कुछ लोग थे। a few आएगा, सिर्फ few भी नहीं आ सकता। इसमें गलती ये है कि दा नहीं लगना हमें। ये दा क्यों नहीं लग सकता, बताइएगा। क्योंकि सर द फ्यू जो होता है एग्जैक्ट नंबर शो करता है और जी, यहाँ कोई एग्जैक्ट नंबर शो किया द नहीं हुआ। फ्यू, द फ्यू तब लगता है कि जब आगे आगे उसकी उसकी एक्सप्लेनेशन भी हो, कि जी कुछ लोग जो फिर रहे थे उनके उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए, तो फिर हम कहेंगे द फ्यू पीपल वर देयर, द फ्यू पीपल हु वर देयर वर वियरिंग ब्लैक ड्रेस, उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था। इसमें हमारे पास अ फ्यू के कुछ लोग थे, और कोई सॉलिटरी ट्रेवलर्स जो थे उनके कदमों की आवाज आ रही थी। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। तो ये हमारे पास था, हमारे पास जो था ये था कि हमने इसको सॉल्व किया। तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको भी मिल जाएगी यूट्यूब पे, हम इसको अपलोड कर देंगे, राइट? तो इसके अलावा हमारे पास ये होगा कि हम सेकंड लेक्चर के अंदर आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने 7 to 8 मिनट्स वेट करना है, एंड वी विल बी बैक। सर, जी जी, पूछिएगा। सर जो 17 वाला एमसीक्यू था, हमें इसमें किस तरह से पता चलेगा कि हमें इनफॉर्मल इंग्लिश यूज करनी है या फिर फॉर्मल? मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, आप क्लियर कीजिएगा आवाज़ को जी। सर जो 17 एमसीक्यू है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इनफॉर्मल इंग्लिश यूज करनी है या फिर फॉर्मल? जी नहीं, हमने फॉर्मल ही करनी है, देखिए ना। अब पता ये चलेगा कि इनफॉर्मल तब इस्तेमाल की जाती है कि जब हमारे पास और कोई मतलब वो रूल, कोई और गलती निकल ना रही हो, फिर हम उसमें इनफॉर्मल वाली करेंगे। अदरवाइज हमने स्ट्रिक्टली सिर्फ फॉर्मल इंग्लिश ही यूज करनी है, राइट? मतलब इसकी रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लूँ, राइट? यस आपके सर। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, क्योंकि फिर बाद में मुझे इसकी क्रॉप करनी पड़ेगी वीडियो को, राइट? तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग को जो है स्टॉप कर लूँ। तो 1 मिनट जो है। अच्छा बच्चे, पहले हम इसको बल्कि बाद में मिलते हैं। जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना आपको कंजंक्शन वाला, तो उसके उसके दौरान हम चीज़ों को कर लेंगे, राइट? तो अभी हम 7 से 8 मिनट तक का आपकी गैप आएगा, और यस उसके बाद सर। हम जो है वो वापस हम मिलते हैं, राइट? ओके सर। अल्लाह हाफिज़।